नमस्ते संस्कृताय मित्राणी, आप सभी का एसपी शुक्ला इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं शशि सिंह आप लोगों के सामने आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिमुनि। व्याकरण के जो त्रिमुनि है पाणिनि, कात्यायन और पतंजल, आज हम लोग इनके बारे में अध्ययन करेंगे, बहुत ही विधिवत अध्ययन करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। त्रिमुनि के अंतर्गत कौन कौन से मुनि आते हैं? तो त्रिमुनि के अंतर्गत जो है पाणिनि, कात्यायन और पतंजल, तीन मुनि आते हैं, पाणिनि, कात्यायन और पतंजल। आइए हम लोग पाणिनि के बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले पाणिनि के बारे में अध्ययन करते हैं। इनका समय जो है वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार, इनका समय वासुदेव शरण अग्रवाल ने 500 वर्ष ईसा पूर्व 500 वर्ष ईसा पूर्व से 400 वर्ष ईसा पूर्व के मध्य माना है, के मध्य माना है। इसके बाद से मैक्स मूलर ने, वासुदेव शरण अग्रवाल ने पाणिनि का जन्म जो है 500 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व के मध्य माना है। उसके बाद से मैक्स मूलर ने 350 वर्ष ईसा पूर्व माना है। मैक्स मूलर के अनुसार जो है, आपसे क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम में कि मैक्स मूलर ने पाणिनि का जन्म जो है कब माना है? तो मैक्स मूलर ने पाणिनि का जन्म 350 ईसा पूर्व माना है और वासुदेव शरण अग्रवाल ने पाणिनि का जन्म 500 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व के मध्य माना है। अब हम देखते हैं निवास स्थान। इनका निवास स्थान जो है आधुनिक अटक जिले के सालातूर नामक गांव में, मिट गया पूरा। चलिए निवास स्थान हम देखते हैं। निवास स्थान जो है अटक जिले के सालातूर नामक गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? अटक जिले के सालातूर नामक ग्राम में हुआ था। इनका जन्म जो है अटक जिले के किस ग्राम में? तो सालातूर नामक ग्राम में हुआ था। किसका जन्म? ये जो है सालातूर नामक ग्राम में इनका जन्म जो हुआ था, किसके भाष्य के अनुसार? तो पतंजल के भाष्य के अनुसार, पतंजल के भाष्य के अनुसार पतंजल के भाष्य के अनुसार पतंजल के भाष्य के अनुसार जो है
इनका जन्म अटक जिले के सालातूर नामक गांव में हुआ था। इनकी माता का नाम इनके माता का क्या नाम था? तो इनके माता का नाम था दाक्षी। माता का नाम दाक्षी था। पाणिनि के माता का क्या नाम था? तो पाणिनि के माता का नाम दाक्षी था। उसके बाद से इनके गुरु का क्या नाम था? गुरु कौन थे? तो गुरु जो थे उपवर्ष इनके क्या थे? गुरु थे। इनको वर्ष भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? वर्ष भी कहा जाता है। अब हम देखते हैं समकालीन। ये किसके समकालीन थे? समकालीन। ये जो है कात्यायन, व्याड, इंद्रदत्त के समकालीन थे। पाणिनि जो थे कात्यायन, व्याड और इंद्रदत्त के समकालीन थे। या कात्यायन, व्याड, इंद्रदत्त जो है किसके समकालीन थे? तो पाणिनि के समकालीन थे। उसके बाद से पाणिनि की जो रचनाएं आती हैं या इनका मृत्यु कब हुआ? पाणिनि की मृत्यु कब हुआ? तो मृत्यु जो है विद्वानों के अनुसार या पंचतंत्र के अनुसार जो है, पंचतंत्र के अनुसार इनका मृत्यु जो है व्याघ्र के हाथों हुआ था। व्याघ्र के हाथों से हुआ था। इनकी मृत्यु जो है किसके हाथों से हुई थी? तो इनकी मृत्यु जो है व्याघ्र के हाथों से हुई थी। तिथि कौन सी थी? तो तिथि जो थी त्रयोदशी तिथि थी। तिथि कौन सी थी? तो त्रयोदशी थी। इस तिथि को जो व्याकरण विद्वान हैं, व्याकरण विद्वान जो है व्याकरण विद्वान इस दिन जो है अध्ययन और अध्यापन यानी कि संस्कृत को न पढ़ते हैं न पढ़ाते हैं। आइए देखते हैं मृत्यु जो इनका हुआ था किसके हाथों हुआ था? तो व्याघ्र के हाथों हुआ था। तिथि कौन सी थी? त्रयोदशी को जो है इनकी क्या हुई थी? त्रयोदशी को जो है इनकी मृत्यु हुई थी। इस दिन व्याकरण के जितने भी विद्वान हैं संस्कृत को न पढ़ते हैं और न ही पढ़ाते हैं। इनकी माता का नाम, पाणिनि की माता का नाम क्या था? दाक्षी था। और गुरु का नाम था उपवर्ष। गुरु का क्या नाम था? उपवर्ष था। कात्यायन, व्याड और इंद्रदत्त, कात्यायन, व्याड और इंद्रदत्त जो थे इनके समकालीन थे। पाणिनि के समकालीन थे। इनका निवास स्थान, इनका जन्म कहाँ हुआ? तो अटक जिले के सालातूर नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ। पतंजल के महाभाष्य के अनुसार जो है इनका जन्म कहाँ हुआ? सालातूर, अटक जिले के सालातूर
वर्तमान में आधुनिक अटक जिले के सालातूर नामक गांव में हुआ था। आइए अगला हम देखते हैं, आगे देखते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं रचनाएं। इनकी रचनाएं कितनी हैं? चलिए रचनाएं पाणिनि की सबसे महत्वपूर्ण रचना कौन सा है? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी जो है इनकी प्रमुख रचना है। ये क्या है? व्याकरण ग्रंथ। अष्टाध्यायी क्या है? व्याकरण ग्रंथ है। इसके बाद दो अन्य रचनाएं इनकी हैं। इसके बाद से दो अन्य रचनाएं इनकी है। पहला है जाम्बवती जयम, और दूसरी रचना जो है इनकी पाताल विजयम। पाताल विजयम ये जाम्बवती जयम और पाताल विजयम जो है ये कौन सी रचना है? ये साहित्यिक रचना है। साहित्यिक ग्रंथ है। साहित्यिक ग्रंथ कौन कौन से हैं? जाम्बवती जयम और पाताल विजयम। ये किसकी रचना है? पाणिनि, महर्षि पाणिनि की रचना है। उसके बाद से आइए हम लोग अब महर्षि पाणिनि के अष्टाध्यायी का विस्तृत अध्ययन करते हैं। अष्टाध्यायी जो व्याकरण ग्रंथ इनका क्या है? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी ग्रंथ में कितने अध्याय हैं? पहले इसमें सूत्र देखते हैं। अष्टाध्यायी में सूत्र लगभग कितने हैं? 4000 सूत्र जो है लगभग कितने हैं? 4000। अष्टाध्यायी में कितने अध्याय हैं? अध्याय जो हैं, अध्याय 8। अध्यायों की संख्या कितनी है? 8 है। प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं, 4 पद हैं। यानी कि 8 गुणे 4 बराबर कितने हो गए? 32 पाद। ये हो गया इनका अष्टाध्यायी ग्रंथ। इसमें अष्टाध्यायी में सूत्र कितने सूत्र हैं? तो लगभग 4000 सूत्रों का समावेश अष्टाध्यायी में है। इसमें अध्याय कितने हैं? तो अष्टाध्यायी में जो है 8 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं। यानी आपका 8 अध्याय है, 8 चौको 32। अष्टाध्यायी में कितने अध्याय हो गए? 8 अध्याय हो गए। और कितने पाद हुए? तो 32 पाद हो गए। अब हम देखते हैं कि अष्टाध्यायी के प्रत्येक जो 8 अध्याय हैं उसमें सबसे पहला जो अध्याय है, प्रथम अध्याय में क्या है? प्रथम अध्याय में जो है संज्ञा और परिभाषाएं, संज्ञा और परिभाषाएं। तो संज्ञा और परिभाषाएं किस अध्याय में है? प्रथम अध्याय में है। द्वितीय अध्याय में क्या है?
द्वितीय अध्याय, अष्टाध्यायी के द्वितीय अध्याय में, चलिए आप लोग ध्यान दीजिए साथियों, द्वितीय अध्याय में जो है क्या है, द्वितीय अध्याय में समास, समास और कारक, कारक, समास और कारक का समावेश। द्वितीय अध्याय में जो है समास और कारक का समावेश है। तृतीय 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 और 8वें अध्याय में तृतीय और 8वें अध्याय में जो है, अष्टाध्यायी के तृतीय और 8वें अध्याय में कृदंत प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय, तृतीय और 8वें अध्याय में कौन सा प्रत्यय है, तो कृदंत प्रत्यय है। उसके बाद से चौथे अध्याय, चौथे और 5वें अध्याय में जो है, चलिए यहां देखते हैं, चौथे और 5वें, चौथे और 5वें अध्याय में चौथे और 5वें अध्याय में जो है क्या है, इसमें जो है तद्धित प्रत्यय है, तद्धित प्रत्यय। तो चौथे और 5वें अध्याय में कौन सा प्रत्यय है, तद्धित प्रत्यय है। उसके बाद से बचा आपका छठे और 7वें अध्याय में छठे और 7वें अध्याय में जो है आपका तिंग और शुप प्रत्यय। छठे और 7वें अध्याय में क्या है, तिंग और शुभ प्रत्यय। तिगंत कितने, तिगंत धातुएं कितनी होती हैं, तिगंत प्रत्यय किसमें जोड़े जाते हैं, धातुओं के अंतर्गत जोड़े जाते हैं। अशुभ प्रत्यय किसमें जोड़े जाते हैं, तो शुभ प्रत्यय जो है विभक्तियों में जोड़े जाते हैं। शुभ प्रत्यय की संख्या कितनी होती है, तो शुभ प्रत्यय की संख्या 21 होती है और तिगंत प्रत्यय की संख्या कितनी होती है, तो आप 9 आप प्रश्नय पद का लेंगे और 9 आत्मनेय पद मिला करके आपका तिगंत प्रत्यय कितने होते हैं, 18 होते हैं। उसके बाद से 8वें अध्याय में आपका क्या है, 8वें अध्याय में जो है संधि है, संधि का समावेश है, समावेश। चलिए आइए देखते हैं अष्टाध्यायी जो है प्रमुख अष्टाध्यायी ग्रंथ किसकी है, तो ये जो अष्टाध्यायी ग्रंथ है ये व्याकरण ग्रंथ है, यह महर्षि पाणिनि की रचना है। इसके बाद जाम्बवती जयम और पाताल विजयम ये साहित्यिक ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है, साहित्यिक ग्रंथ है। एकमात्र उनका व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी है और साहित्यिक ग्रंथ में आपका आ जाएगा पाताल विजयम, जाम्बवती जयम, ये आपका इनका क्या है, साहित्यिक ग्रंथ है। अष्टाध्यायी ग्रंथ में सूत्र कितने हैं, तो अष्टाध्यायी ग्रंथ में जो है लगभग 4000 सूत्रों का समावेश है और
लगभग 4000 सूत्रों का समावेश है। अध्याय कितने हैं? तो इसमें जो है 8 अध्याय हैं। अष्टाध्यायी ग्रंथ में कितने अध्याय हैं? तो अष्टाध्यायी ग्रंथ में जो है 8 अध्याय हैं। उसके बाद से प्रत्येक अध्याय में कितने पाद हैं? तो प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं। आप 8 अध्याय हुआ, 8 का 4 पाद यानी कि 8 चौको 32। तो आपसे पूछेगा क्वेश्चन क्या बनेगा? प्रत्येक अष्टाध्यायी के प्रत्येक अध्याय में कितने पाद हैं? तो यानी कि 32 पाद है। प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद हैं। कुल मिलाकर के आपका कितने पाद हो गए? तो 32 पाद हो गए। अब हम देखते हैं अष्टाध्यायी के ग्रंथ में जो 8 अध्याय हैं उनका क्लियर करते हैं कि प्रत्येक अध्याय में किस का समावेश किया गया है, उसमें कौन से भाग हैं। तो अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय में जो है संज्ञा और उसकी परिभाषाएं, संज्ञा और उसकी परिभाषाओं का समावेश किसमें है? अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय में। और अष्टाध्यायी के द्वितीय अध्याय में जो है समास और कारक। अष्टाध्यायी के द्वितीय अध्याय में क्या है? समास और कारक का समावेश है। तृतीय और 8वें अध्याय में, अष्टाध्यायी के तृतीय और 8वें अध्याय में क्या है? कृदंत प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? कृदंत प्रत्यय का समावेश है अष्टाध्यायी के तृतीय और 8वें अध्याय में। उसके बाद से चौथे और 5वें अध्याय में, अष्टाध्यायी के चौथे और 5वें अध्याय में जो है क्या है? तो इसमें जो है तद्धित प्रत्यय। अष्टाध्यायी के चौथे और 5वें में है जो है अध्याय में तद्धित प्रत्यय का समावेश है। उसके बाद से छठे और 7वें अध्याय में, अष्टाध्यायी के छठे और 7वें अध्याय में तिंग और सुबंत प्रत्यय है। लास्ट अष्टाध्यायी का 8वां अध्याय जो है उसमें किसका समावेश है? तो अष्टाध्यायी के 8वें अध्याय में जो है संधि। अष्टाध्यायी के 8वें अध्याय में, या संधि किस अध्याय में है? तो अष्टाध्यायी के 8वें अध्याय में संधि है। अष्टाध्यायी के किस अध्याय में संधि का समावेश है? तो 8वें अध्याय में संधि का समावेश है। अब हम देखते हैं इन सूत्रों को, महर्षि पाणिनि ने इन सूत्रों को संक्षिप्त करने के लिए किसका सहारा लिया? तो आइए देखते हैं। अष्टाध्यायी के सूत्रों को संक्षेप करने के लिए छह साधनों का संक्षेप करने के लिए 6 साधनों का उपयोग किए हैं। अष्टाध्यायी के सूत्रों को अति संक्षेप करने के लिए पाणिनि ने किन 6 साधनों का उपयोग किए हैं, या इनको किन 6 साधनों का प्रयोग करना पड़ा? तो इसमें आपका पहला हो जाएगा प्रत्याहार। दूसरा हो जाएगा, पहला आपका हो जाएगा प्रत्याहार, दूसरा हो जाएगा अनुबंध। तीसरा हो जाएगा गण। चौथा साधन है इनका संज्ञाएं।
पांचवा साधन है अनुवृत्ति। अनुवृत्ति। उसके बाद से छठा साधन इनका है पूर्वार्त्रा। पूर्वार्त्राधिकम। छठा सूत्र इनका क्या है? पूर्वार्त्रा सिद्धम, सॉरी यहाँ पे सिद्धम हो जाएगा, एक मिनट, पूर्वार्त्रा सिद्धम। ये 6 साधन हैं। अष्टाध्यायी के सूत्रों को संक्षेप करने के लिए पाणिनि ने 6 साधनों का प्रयोग किया। इसमें पहला साधन क्या है? पहला आपका प्रत्याहार है, दूसरा अनुबंध है, तीसरा गण है, चौथा आपका संज्ञा है, संज्ञाएं, पांचवा अनुवृत्ति हो जाएंगी, छठवां जो है आपका पूर्वार्थ और सिद्धम। पूर्वार्थ और सिद्धम। अब चलिए हम लोग पाणिनि के बारे में हम लोगों ने जान लिया संक्षेप में इनका जीवन परिचय। अब हम पढ़ेंगे कात्यायन। अब हम लोग पढ़ेंगे कात्यायन के जीवन परिचय के बारे में। आइए देखते हैं। कात्यायन, इनका नाम क्या है? अन्य नाम बररुचि। इनका नाम अन्य नाम क्या है? बररुच भी इनका नाम है। कात्यायन का अन्य नाम क्या है? बररुच भी है। इसके अतिरिक्त अन्य नाम और भी हैं इनके। कात्य, कात्य, पुनर्वसु, पुनर्वसु, कात्य, पुनर्वसु और पुनर्वसु और मेधाजीत। ये भी इनके क्या हैं? नाम हैं। किनके? कात्यायन के। कात्य, पुनर्वसु और मेधाजीत। कथा सरित सागर, कथा सरित सागर और बृहत कथा मंजरी। बृहत कथा मंजरी, बृहत कथा मंजरी के अनुसार बृहत कथा मंजरी के अनुसार इनका नाम श्रुतधर। इनका क्या नाम? श्रुतधर भी माना जाता है। बृहत कथा मंजरी और कथा सरित सागर के अनुसार इनका नाम क्या माना जाता है? श्रुतधर भी माना जाता है। कात्यायन जो है इनको बररुचि के नाम से प्रसिद्ध, यानी कि कात्यायन को बररुचि भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त जो है इनका अन्य नाम कात्य, पुनर्वसु, मेधाजीत भी है। इसके बाद से बृहत कथा मंजरी और कथा सरित सागर के अनुसार जो है इनका नाम श्रुतधर भी माना जाता है। आइए देखते हैं समय। समय, इनका समय जो है 400 ईसा पूर्व, 400 वर्ष ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। मध्य माना जाता है। देखिए इनका भी जन्म जो है 400 ईसा पूर्व से
300 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। उसके बाद से ये जो है कात्यायन जो है पाणिनि के 1250 पाणिनि के 1250 पाणिनि के अष्टाध्यायी पाणिनि के अष्टाध्यायी पाणिनि के अष्टाध्यायी के 1250 सूत्रों पर 1250 सूत्रों पर वार्तिक की रचना की। किसकी रचना की? वार्तिक की रचना की। इन्होंने पाणिनि के अष्टाध्यायी के लगभग नहीं, पाणिनि के अष्टाध्यायी के 1250 सूत्रों पर वार्तिक लगभग 4000 या 4000 सूत्रों पर 4000 वार्तिक 4000 वार्तिक की रचना की। 4000 वार्तिक की रचना की। इनको जो है कात्यायन को वार्तिककार कहा जाता है। वार्तिकों की रचना करने के कारण जो है इनको क्या कहा जाता है? वार्तिकों की रचना करने के कारण वार्तिकार, इनको क्या कहा जाता है? वार्तिकार। वार्तिकों की रचना करने के कारण इनको क्या कहा जाता है? वार्तिकार। इनका वार्तिक जो है इनका श्लोक और गद्य, श्लोक और गद्य दोनों में है। इनका वार्तिक जो है श्लोक और गद्य दोनों में है। इसके बाद से इसके अतिरिक्त, इस ग्रंथ के अतिरिक्त जो है, इसके अतिरिक्त इन्होंने कात्यायन ने प्रातिशाख्य की रचना की। इसके अतिरिक्त इन्होंने वाजसेनेयी प्रातिशाख्य की रचना की। अन्य रचना भी इनका है स्वर्गारोहण। अन्य रचना इनका एक और रचना है स्वर्गारोहण। इनकी अन्य रचना जो है कौन सी है? स्वर्गारोहणम।
कौन सी है? स्वर्गारोहणम। ये रचना जो है साहित्यिक रचना है, ये साहित्यिक ग्रंथ है। स्वर्गारोहण जो है इनका साहित्यिक ग्रंथ है। उसके बाद से वार्तिक जो है इनकी, ये जो है कौन सा है? ये व्याकरण ग्रंथ है। चलिए एक बार और देखते हैं कात्यायन के बारे में। कात्यायन का अन्य नाम बररुचि भी है। इसके अतिरिक्त इनको कात्य, पुनर्वसु और मेधाजीत, कात्य, पुनर्वसु और मेधाजीत के नाम से भी जाने जाते हैं। फिर कथा सरित सागर और बृहत कथा मंजरी के अनुसार इनका नाम श्रुतधर भी है। कथा सरित सागर और बृहत कथा मंजरी के अनुसार जो है इनका नाम क्या है? श्रुतधर भी है, या इनको श्रुतधर के नाम से भी जाना जाता है। किस के अनुसार? तो कथा सरित सागर और बृहत कथा मंजरी के अनुसार जो है इनको श्रुतधर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए यहाँ पे साथियों ध्यान दीजिए, इनका समय, कात्यायन का समय जो है, आपने पाणिनि के समय को क्या पढ़ा? मैक्स मुलर के अनुसार 350 वर्ष ईसा पूर्व, और उसके बाद से वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार जो है पाणिनि का समय आपने पढ़ा 500 वर्ष ईसा पूर्व से 400 वर्ष ईसा पूर्व के बीच। लेकिन आप कात्यायन के समय को पढ़ेंगे 400 वर्ष ईसा पूर्व से 300 वर्ष ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। इसके बाद से इनकी अन्य रचना नहीं, ये जो है पाणिनि के अष्टाध्यायी ग्रंथ पर, पाणिनि के अष्टाध्यायी के 1250 सूत्रों पर, कितने सूत्रों पर? 1250 सूत्रों पर कितने वार्तिकों की रचना किए? तो ये जो है 4000 वार्तिकों की रचना किए, 4000 वार्तिक की रचना किए। अष्टाध्यायी के 1200, सिर्फ 1250 सूत्रों पर कात्यायन ने 4000 वार्तिक की रचना की। इसलिए कात्यायन को क्या कहा जाता है? वार्तिकार कहा जाता है। किसको वार्तिकार कहा जाता है? तो कात्यायन को वार्तिकार कहा जाता है। सूत्रकार किसको कहा जाता है? तो सूत्रकार जो है महर्षि पाणिनि को कहा जाता है। वार्तिकार किसको कहा जाता है? तो वार्तिकार जो है कात्यायन को कहा जाता है। इनका वार्तिक जो है गद्य और पद्य, इनका जो ग्रंथ वार्तिक है वह जो है व्याकरण ग्रंथ जो वार्तिक है वह किसमें है? तो गद्य और पद्य। गद्य और पद्य दोनों में है। श्लोक यानी कि श्लोक और गद्य दोनों में जो है इनका वार्तिक है। उसके बाद से इसके अतिरिक्त इन्होंने वाजस्नेय प्रातिशाख्य की रचना की। इसके अतिरिक्त जो है इन्होंने वाजस्नेय प्रातिशाख्य की रचना की। चलिए अब हम लोग अध्ययन करेंगे पतंजल, महर्षि पतंजल के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए अगले जो त्रिमुनि हैं, इनका भी, ये पतंजल जो है महर्षि पतंजल, इनका अन्य नाम क्या है? अन्य नाम, अन्य नाम कौन कौन से हैं इनके? तो इनके जो है अन्य नाम जो है शेषनाग, फणीभूत, नागनाथ, भगवान,
भगवान तीर्थदर्शी, तीर्थदर्शी। चलिए देखते हैं इनका अन्य नाम क्या क्या है। शेषनाग, फणीभूत, नागनाथ, भगवान और तीर्थदर्शी। पतंजल के अन्य नाम कौन कौन से हैं? इसके अतिरिक्त शेषनाग भी इनको कहा जाता है, फणीभूत भी कहा जाता है, नागनाथ भी कहा जाता है और भगवान और तीर्थदर्शी भी कहा जाता है। इनका समय जो है, पतंजल के समय को हम देखते हैं। पतंजल का समय जो है दूसरी शताब्दी इनका जो है समय कब का है? दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व। एक 150 ईसा पूर्व माना जाता है। जन्म स्थान के बारे में देखते हैं। जन्म स्थान जो है इनका गोनर्द। चलिए साथियों देखते हैं इनका जन्म स्थान कहाँ है? गोनर्द। ये जो है वर्तमान में गोनर्द कहाँ है? वर्तमान में गोंडा जिला के निवासी माने जाते हैं। वर्तमान में गोंडा जिला के निवासी माने जाते हैं। इनका जन्म स्थान कहाँ है? गोनर्द में है। इनकी माता का क्या नाम है? पिता का नाम लुप्त है, माता का नाम क्या है? गोणिका। इनकी माता का क्या नाम है? गोणिका नाम है। उसके बाद से आश्रयदाता। ये किस राजा के आश्रयदाता थे? किस राजा के दरबार में रहते थे? तो पुष्यमित्र यानी कि जो है शुंग राजा, शुंग राजा के दरबार में के राजकवि थे। ये जो है पुष्यमित्र शुंग राजा के दरबार के राजकवि थे। उसके बाद से इनकी रचना क्या है? चलिए देखते हैं रचना। इन्होंने अष्टाध्यायी के लगभग 4000 सूत्रों पर भाष्य की रचना की जिसको महाभाष्य कहा जाता है। जिसको महाभाष्य कहा जाता है। जिसको महाभाष्य कहा जाता है। इसके अतिरिक्त या महाभाष्य
भाष्य की रचना करने के कारण इनको क्या कहा जाता है? भाष्यकार। पतंजलि को क्या कहा जाता है? पतंजलि को भाष्यकार। भाष्य की रचना करने के कारण इनको क्या कहा जाता है? भाष्यकार कहा जाता है, कहा जाता है। आपने पढ़ा कि सूत्रकार किस कवि को कहा जाता है? तो सूत्रकार जो है पाणिनि को कहा जाता है। उसके बाद से वार्तिकार किसको कहा जाता है? तो वार्तिकार जो है कात्यायन को कहा जाता है। फिर भाष्यकार किस कवि को कहा जाता है? तो भाष्यकार जो है पतंजलि को कहा जाता है। आइए फिर एक बार हम देखते हैं पतंजलि। महर्षि पतंजलि जो है इनका अन्य नाम क्या है? तो इनका जो दूसरा नाम जो है शेषनाग, फणीभूत, नागनाथ, भगवान और तीर्थदर्शी, इनको अन्य नामों से भी जाना जाता है। शेषनाग, फणीभूत, नागनाथ, भगवान, तीर्थदर्शी अन्य नामों से जाना जाता है। इनका जो समय है दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व, यानी कि 150 ईसा पूर्व जो है इनका समय माना जाता है। उसके बाद से इनका जन्म स्थान कहाँ है? तो पतंजलि का जन्म स्थान जो है गुणर्द, गुणर्द जो है यह कहाँ पे है? तो वर्तमान में गोंडा जिला के निवासी माने जाते हैं। ये गुणर्द जो है इस समय वर्तमान में किस जिले में आता है? तो गोंडा जिले में आता है। उसके बाद से इनकी माता का क्या नाम था? पतंजलि के माता का नाम जो था, पतंजलि के माता का क्या नाम था? तो इनकी माता का नाम जो था गोडिका था। क्या नाम था? गोडिका था। आश्रयदाता, ये किस राजा के दरबार के राजकवि थे? तो पुष्यमित्र, जिनको शुंग राजा के नाम से भी जाना जाता है, इनके दरबार के ये राजकवि थे। इनकी जो रचना है, इन्होंने अष्टाध्यायी के लगभग 4000 सूत्रों पर भाष्य की रचना की, जिसको महाभाष्य कहा जाता है। जिसको क्या कहा जाता है? महाभाष्य कहा जाता है। पतंजलि को इनको किसके नाम से संबोधित किया जाता है? तो इनको जो है भाष्यकार के नाम से संबोधित किया जाता है। इस महाभाष्य में जो है 84 इसमें जो है 84 आहृदिक, इसमें कितने आहृदिक हैं? तो 84। इस महाभाष्य में जो है कितने आहृदिक हैं? तो इस महाभाष्य में जो है 84 आहृदिक हैं। इनकी अन्य रचना भी है, अन्य रचना है जिसका नाम क्या है? महानंद काव्यम। क्या नाम है? महानंद काव्यम। महानंद काव्यम। इनकी अन्य रचना कौन सी है? महानंद काव्यम। ये भी इनकी जो रचना है ये साहित्यिक रचना है, साहित्यिक ग्रंथ है। महानंद काव्यम इनकी कौन सी रचना है? साहित्यिक रचना है। उसके बाद से भाष्य जो है, महाभाष्य जो इनका ग्रंथ है, यह व्याकरण पे आधारित ग्रंथ है। आज हम लोगों ने त्रिमुनियों के बारे में बहुत ही बढ़िया तरीके से अध्ययन किए। या इसके बाद से फिर अगले एपिसोड में आप लोगों से हम मिलते हैं। आज हम लोगों ने त्रिमुनि के बारे में बहुत ही विधिवत अध्ययन किया। चलिए तब तक के लिए नमस्कार।
आप